लगभग पिछले 3 महीने से जेल में बंद नवनीत को आखिरकार हाई कोर्ट ने जमानत मिली और वह बाहर आ गए। इस दौरान किसानों ने नवनीत को जोरदार स्वागत किया और नवनीत ने जेल में अर्थ डिग्री टॉर्चर के बारे में बड़े खुलासे किए। वहीं किसान और एसपी ऑफिस में घेराव के बजाय अनाज मंडी में इकट्ठा होकर आगे की राजनीति बढ़ाएंगे। बेल को निकले बॉर्डर कैनन बॉय के नवनीत जलवान ने देर रात जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने पर किसानों को जोरों शोरों से नवनीत का स्वागत किया। उन्होंने फूल मालाएं और पहनाई गई। आपको बता दें कि नवनीत की रिहाई के बुधवार को किसानों के अंबाला एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले नवनीत जेल से बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद नवनीत ने कई बड़े खुलासे किए। इस दौरान नवनीत ने बताया है कि किसानों के हक की लड़ाई आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही लड़ाई जारी रहेगी। वहीं जेल में 3 महीने रहने का सवाल पर नवनीत ने बताया कि वह जहां रह सही से रहे हैं, हर जगह अपना वातावरण होता है, वह वैसे में ढल गए थे। इस दौरान जेल में मिले 3rd डिग्री टॉर्चर को लेकर कई पुलिस कर्मियों को घेरा है। लेकिन जो मंडी का प्रोग्राम है वो वैसे ही होगा। वहां पर नवदीप जलवेड़ा धन्यवाद करने के लिए पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शंभू मोर्चे तक नवदीप को लेकर दोपहर के बाद 1 बजे के आसपास लेकर जाया जाएगा। और कल किसान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए। और सभी साथियों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके इस आंदोलन को मजबूत किया और नवदीप को जेल से बाहर ले आने के लिए जिन जिन साथियों ने, जिन किसान साथियों ने, किसान संगठनों ने, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल दोनों फोरमों ने जो कॉल दी है, हम अपनी जथेबंदी बीकेयू शहीद भगत सिंह की तरफ से उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने एक पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर माहौल तैयार किया और जिसके बदौलत प्रेशर पड़ा सरकार के खिलाफ और हमारे साथी को सरकार को रिहा करना पड़ा। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का, मोर्चे का, जिन्होंने लगातार 3-3.5 महीने से लगातार आवाज़ उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है। 1 महीने से मेरे को लगता है शायद इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे एमएलए का गिराव हो गया, एमपी का गिराव हो गया और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने वकील साहिबान का, रोई जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच हक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है भी हाँ अपने सच हक के पीछे लड़ना है, ठीक है। और सच हक के पीछे अगर लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया तो शहीद भी हो जाएंगे, पर पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई और एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जो भी आगे कॉल होगी, जैसे पहले पगाइयाँ ऐसे ही सिर चढ़ के पूरा उससे हमारा सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे रल मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें भी अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे भी अंदर चल रहे हैं। अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है, पर है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना। जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे ना, या फिर शंभू मोर्चे भी होते थे, ऐसे ही हौसले आ जाएं। बाकी कल कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे तो लेकर। तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के, है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो सीआईए के अंदर हो गए, नाम भी लेना चलो छोड़ो, क्या लेना नाम, है ना। जो सीआईए इंस्पेक्टर हैं पता ही है सबको उनका, है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है। वो कौम के गद्दार है ना। उन्होंने जो 3rd डिग्री किया, जो पर्सनल कुंदक निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार। कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जेलें काट ली, ठीक है, तशद्दुद भी सह ली, है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है। कोई हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें भी हाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र भी जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। किसानों को मैसेज है जी कल के लिए, कल 17 तारीख को अनाज मंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। सबका धन्यवाद भी करना है और आगे की जो रणनीति है दिल्ली कूच की वो भी बनानी है, सबने रल मिल के और अपने हक सच की लड़ाई लड़नी है। तो सारे किरती लोगों को हथ बन के बेनती करते हैं बाबा जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਆਪਣਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ